नमस्कार। बरबड़ कंपटीशन क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, खैर मकदम है। आज मैं फिर से नए तथ्य के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नया तथ्य है रासो काव्य आदिकालीन साहित्य पढ़ रहे हैं, जिसमें रासो काव्य पढ़ रहे हैं। पृथ्वीराज रासो और परमार रासो हमने पूर्ण कर लिया है और विशलदेव रासो भी पूर्ण कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे हमीर रासो और विजयपाल रासो और खुमान रासो, तीन रासो के बारे में एक साथ चर्चा करेंगे। देखिए, हमीर रासो के रचनाकार है जोधराज है, दूसरा नाम सारंगधर भी है और विक्रम संवत 1414 में इसकी रचना हुई है, ऐसा माना जाता है। और ये भी है कि यह ग्रंथ अनुपलब्ध है, किसी भी संग्रहालय में उपलब्ध नहीं है। बस यह डॉक्टर लक्ष्मीधर का ग्रंथ है प्राकृत पैंगलम के अंदर हमीर रासो से संबंधित 8 छंद मिलते हैं। उन 8 छंदों के आधार पर यह कल्पना की गई है कि भाई यह भी एक रासो काव्य था और जिसके रचनाकार सारंगधर या जोधराज थे। बाकी ये आज कोई ग्रंथ के रूप में वर्तमान में भारत में उपलब्ध नहीं है, ये अनुपलब्ध है। सिर्फ 8 छंदों के बारे में ये परिकल्पना की गई है, इतिहासकारों ने परिकल्पना की, अपनी कल्पना की है 8 छंदों के ऊपर कि हमीर रासो भी एक काव्य ग्रंथ था, एक रासो ग्रंथ था जिसके रचनाकार जोधराज या सारंगधर थे, जिसका रचना समय विक्रम संवत 1414 बताया गया है। ठीक है ना। तो आप देखिए, जोधराज, सारंगधर, विक्रम संवत 1414 ये ग्रंथ अनुपलब्ध है, किंतु लक्ष्मीधर रचित प्राकृत पैंगलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में आता है सवाल कि हमीर रासो से संबंधित हमें जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। कई बार परीक्षा में आया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में आया है कि हमीर रासो से संबंधित हमें जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो प्राकृत पैंगलम होगा और प्राकृत पैंगलम के रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मीधर है। डॉक्टर लक्ष्मीधर द्वारा रचित प्राकृत पैंगलम, उससे हमें हमीर रासो के बारे में जानकारी मिलती है। और प्राकृत पैंगलम में हमीर रासो से संबंधित 8 छंद है। उन 8 छंदों के माध्यम से इतिहासकारों ने इस रासो साहित्य के बारे में परिकल्पना की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक के सवाल पूछे जा रहे हैं, आज तक परीक्षा में यहाँ तक सवाल पूछे हैं, या तो हमीर रासो के रचनाकार के बारे में पूछा, या उनके सन के बारे में पूछा, विक्रम संवत के बारे में पूछा, या फिर इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, इसके बारे में जरूर पूछा गया है। देखिए, जिनके आधार पर इस रासो ग्रंथ की परिकल्पना की गई है, प्राकृत पैंगलम में 8 छंद मिले। उस छंद के आधार पर एक रासो ग्रंथ की परिकल्पना इतिहासकारों ने की है। अगर आगे बात करें, इस ग्रंथ में चौहान वंशीय हमीर का वर्णन है। चौहान वंश था, पृथ्वीराज रासो की ही पीढ़ी है। पृथ्वीराज रासो की पीढ़ी है। हमीर देव, गोविंद देव यह चौहान वंशीय हैं। तो चौहान वंशीय हमीर का हमें वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? इसमें लक्ष्मीधर रचित प्राकृत पैंगलम है ना, इस ग्रंथ में हमें हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। पंडित राहुल सांकरत्यायन ने हमीर रासो के छंदों को जज्जल कवि रचित बताया है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सवाल कई बार परीक्षा में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। पंडित राहुल सांकरत्यायन जिन्हें सरहपा को प्रथम कवि मानने वाले पंडित राहुल सांकरत्यायन, घुमकड़ प्रवृत्ति के इतिहासकार, ठीक है ना। पंडित राहुल सांकरत्यायन जिन्होंने हमीर रासो के छंदों को जज्जल कवि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जज्जल कवि रचित बताया गया है। कवि जज्जल के जो 8 छंद मिले हैं प्राकृत पैंगलम में, डॉक्टर लक्ष्मीधर द्वारा रचित प्राकृत पैंगलम, उसमें जो 8 छंद मिले हैं, 8 छंदों को राहुल सांकरत्यायन ने कहा है कि यह 8 छंद जज्जल कवि द्वारा रचित है। इसमें रासो पर हमीर रासो का कोई उल्लेख नहीं है। यह सवाल आ सकता है, यह सवाल परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आ गया, अनुपलब्ध ही आ गया। प्राकृत पैंगलम का कई बार आ गया, हमीर रासो की जानकारी हमें कौन सा ग्रंथ देता है, प्राकृत पैंगलम, ये कई बार आ गया। इसका थोड़ा हमें इस बार डाउट लग रहा है, सेकंड ग्रेड के अंदर जो दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, या फर्स्ट ग्रेड के अंदर, या हिंदी का कोई आगामी पेपर होगा, उसमें यह सवाल मेरे हिसाब से आना चाहिए। पंडित राहुल सांकरत्यायन ने हमीर रासो के छंदों को जज्जल कवि रचित बताया गया है।
यह है पंडित राहुल सांकरत्यायन का मत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह रचना मूलतः अपभ्रंश भाषा में है। हमीर रासो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, यह भी ध्यान रखना। हमीर रासो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। दोस्तों हमीर रासो इतना ही है, पूरा हो गया। मैंने पूरा सार निचोड़ है इसमें से निकाल दिया है। इससे बाहर हमीर रासो का अगर कोई प्रश्न बनता है तो इससे बाहर जाने का नाम ही नहीं, इससे बाहर जा ही नहीं सकता। फिर हम बात करते हैं विजयपाल रासो के बारे में। विजयपाल रासो लिखने वाले नल सिंह भट्ट है या भाट, जो भी है, दो हो सकता है, या तो भट्ट होगा या भाट होगा, सही प्रमाण नहीं मिलता है इसके बारे में। नल सिंह नाम जरूर है, विजयपाल रासो लिखने वाले नल सिंह है। विजयपाल के रचयिता नल सिंह है। यह रचना मूलतः अपभ्रंश भाषा में है। देखिए हमीर रासो भी अपभ्रंश में है और विजयपाल रासो भी अपभ्रंश भाषा में है, और इसमें 42 संधि उपलब्ध है। वर्तमान में 42 छंद उपलब्ध है। विजयपाल रासो के 42 छंद उपलब्ध है और इधर हमीर रासो के 8 छंद उपलब्ध है, जो प्राकृत पेंगलम में है, और ये विजयपाल रासो के 42 छंद उपलब्ध है। 42 छंद याद रखना, 42 छंद, 42 छंद उपलब्ध है। विजयगढ़ जो करौली, राजस्थान करौली, विजयगढ़ करौली के राजा विजयपाल तथा राजा पंग के मध्य युद्ध होने का वर्णन किया गया है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो सवाल आ चुका है, विजयपाल रासो मिलान वाले प्रश्नों में आ चुका, कई बार आता है, हर कंपटीशन में आता है। विजयपाल रासो नल सिंह, इतना ही पूछा गया। भाषा अभी तक पूछी नहीं गई है, तो भाषा पूछे तो अपभ्रंश भाषा है। अगर छंदों की संख्या पूछे तो छंद 42 है। अगर इसे आगे थोड़ा गहराई में पूछे तो विजयगढ़ वर्तमान करौली में है, वहां के राजा विजयपाल तथा राजा पंग दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। युद्ध का वर्णन विजयपाल रासो में किया गया है। बस, और इतना ही इसमें दिया गया है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। अगर विजयपाल रासो से संबंधित कोई प्रश्न बने, विजयपाल रासो से संबंधित कोई प्रश्न बने, तो इससे बाहर 100% जाने वाला नहीं है, क्योंकि आज तक जो प्रश्न पूछा गया विजयपाल के बारे में, इतना ही पूछा गया। विजयपाल रासो के रचयिता है नल सिंह, या मिलान वाले सवालों में आया है, उसमें एक तरफ दे दिया रासो का नाम, एक तरफ दे दिया रचनाकार का नाम, तो उसमें ये सवाल कई बार आया है। इससे आगे पूछा नहीं गया। अगर इससे आगे पूछे तो ये रचना अपभ्रंश भाषा में है। आज तक 42 छंद उपलब्ध है, और यह विजयगढ़ करौली के राजा विजयपाल और राजा पंग के मध्य युद्ध हुआ था। उस युद्ध का वर्णन विजयपाल रासो में किया गया है। बस इतना ही है। अब हम बात करते हैं खुमान रासो। खुमान रासो के रचयिता है दलपति विजय। इनका भी इतना ही पूछा गया परीक्षा में। खुमान रासो के रचयिता है दलपति विजय। हमीर देव का इतना ही पूछा है। हमीर रासो के रचनाकार है जोधराज या सारंगधर। ये परीक्षा में सवाल अधिकतर ऐसे मिलान वाले ही आते हैं। इसमें से तो यह पूछा गया है, प्राकृत पेंगलम का कई बार सवाल आया हुआ है, और विजयपाल रासो में नल सिंह तक सवाल आए हुए हैं। अगर आगे पूछे तो यह आ जाएगा। खुमान रासो की अगर बात करें तो खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय है, और इस ग्रंथ में राव खुमान से लेकर राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन है, जो मोस्ट है। इस ग्रंथ में राव खुमान से लेकर राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन है। राजा कौन कौन हुए और कौन सी उसकी पदवी थी, कैसा राजा का नेचर था, कैसे उनकी युद्ध करने की कला थी, और किस तरीके से वो रहा करते थे, उनके बारे में राजा खुमान से लेकर राजा राज सिंह तक का इसमें वर्णन किया गया है। फिर इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा, बगदाद जो देश है ना, बगदाद, इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू तथा चित्तौड़ के राव खुमान के मध्य युद्ध हुआ था, उसका वर्णन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। बगदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के राव खुमान के मध्य युद्ध हुआ था, हमें किस ग्रंथ में मिलता है, तो उसमें हो जाएगा खुमान रासो। ठीक है, या
बगदाद के खलीफा अल मामून का संबंध किस रासो ग्रंथ से संबंध है? तो आ जाएगा खुमान रासो। इस तरीके से सवाल बन सकता है। अल मामून है, बगदाद है, इनका युद्ध हुआ था चित्तौड़ के शासक खुमान से, खलीफा के अल मामून से। तो ये अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यह बगदाद के खलीफा अल मामून और चित्तौड़ के राजा खुमान के मध्य युद्ध हुआ था। ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगला है, इस रचना का रचनाकार आचार्य शुक्ल ने 9वीं शताब्दी माना है। अब प्रश्न यह आ जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमान रासो का रचना समय क्या है? प्रश्न तो यही पूछेंगे, सीधा तो अब इसका परफेक्ट तथ्य तो किसी के पास है नहीं, है ना। तो अगर यह पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमान रासो का रचना समय क्या है, तो समय होगा 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। किंतु अधिकतर विद्वान इसे 17वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो 9वीं शताब्दी मानते हैं खुमान रासो, परंतु अधिकतर विद्वान, दूसरे विद्वान हैं, वो 17वीं शताब्दी मानते हैं। दोनों मत स्पष्ट है। अगर दोनों में से कोई भी मत आ जाए तो आराम से कर सकते हैं। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा जाए कि शुक्ल जी ने इनका समय कितना दिया खुमान रासो का, तो 9वीं शताब्दी होगा, ठीक है ना। अगर सीधा पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 9वीं शताब्दी बताया, अन्य विद्वानों ने, अन्य इतिहासकारों ने इनका समय कितना बताया, तो 17वीं शताब्दी होगा। और बगदाद के जो खलीफा है उनका नाम पूछा जाए तो नाम होगा अल मामून, और राजा चित्तौड़ के राजा खुमान के साथ युद्ध हुआ था, वह युद्ध का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है ना। बस इतना ही इसमें है। और बाकी इसमें वंशावली है, राजा खुमान से लेकर राजा राज सिंह तक की जो वंशावली है इसमें दी गई है। देखिए मित्रों, तीनों ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों ग्रंथ मैं आपके सामने लेके आया हूँ, रासो साहित्य, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों को अच्छी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर तीनों में से सवाल पूछा जाए, सवाल तो पूछेंगे डेफिनेट है। रासो का अगर सवाल आएगा तो या तो पृथ्वीराज रासो, या परमाल रासो, या फिर विशलदेव रासो, या हमीर रासो, या विजयपाल रासो, या खुमान रासो, किसी के रासो में सवाल पूछेंगे। या मिलान वाले सवाल दे देंगे, रचना मिलान दे देंगे, या समय मिलान दे देंगे, तो सवाल तो आना ही है। परंतु अगर थोड़ा गहराई से पूछ लिया जाए तो इसमें प्राकृत पेंगलम आप याद रखना कि इनके हमीर रासो के जो छंद है वो प्राकृत पेंगलम मिलते हैं, और प्राकृत पेंगलम की रचनाकार लक्ष्मीधर है, ठीक है ना। बाकी इसमें 8 छंद है, और राहुल सांकरत्यायन ने इसको जज्जल कवि की रचना माना है। ये राहुल सांकरत्यायन इसको हमीर रासो जोधराज का नहीं मानते हैं, वो जज्जल कवि का मानते हैं। ये छंद जज्जल कवि के हैं। इसमें अगर पूछा जाए विजयपाल रासो नरसिंह है, और नरसिंह ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, यह भी अपभ्रंश भाषा में, और यह भी अपभ्रंश भाषा में। इसमें 42 छंद है, और ये करौली के राजा विजयपाल और पंग के साथ जो युद्ध हुआ था, युद्ध का वर्णन इसमें किया गया। बस ये क्लियर। फिर खुमान रासो, खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय है, और इस ग्रंथ में राव खुमान से लेकर राव राजा राज सिंह के बीच में जो पीढ़ियां थी उनका वर्णन किया गया, राजाओं का वर्णन है। दूसरी इंपोर्टेंट बात यह है कि बगदाद के खलीफा अल मामून और चित्तौड़ के राजा खुमान के मध्य जो स्पेशल युद्ध हुआ था, मान युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन भी इसमें है। और अगर खुमान रासो की रचना का समय आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो 9वीं शताब्दी होगा, और ऐसे ही पूछा जाए अन्य विद्वानों के अनुसार तो 17वीं शताब्दी होगा। नमस्कार मित्रों, आज इतना ही, और अगले समय और आदिकाल के बारे में मैं नए तथ्य लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। प्रेस आइकन को दबाना ना भूलें। आप लाइक करते हैं, देखते हैं, सब करते हैं, परंतु आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्रिय मित्रों, आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब की घंटी के निशान पर आप दबाएं और उसको डबल बार दबाएं, सब्सक्राइब हो जाएगा, और जो भी मेरा नया वीडियो होगा, नया नोटिफिकेशन होगा, आपके पास सीधा पहुंच जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, आज इतना ही।